Friends, I welcome you all to a new episode at Onis Aqua, where today I'll be showing you and discussing with you about stingrays and arowanas. अरवानाज आपका वाटर टेम्परेचर का हायर साइड प्रेफर करते हैं और पीएच वो 6.2 से लेके 7.6 तक वो सरवाइव कर जाएंगे, पर वो प्रेफर करते हैं ऑन द स्लाइटली एसिडिक वाटर, पर उसका पीएच उसको बिल्कुल कांस्टेंट चाहिए। इन लोग के आइडियल टैंक साइज रिक्वायरमेंट है 4 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट और 2 फीट का ब्रेथ तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। रीजन बिहाइंड स्टिंगरेज बहुत बड़े हो जाते हैं और वो 18 इंच डायमीटर तक भी हो जाता है विद इन 2 to 3 इयर्स। और सिर्फ उतना ही नहीं, वो अरवानास जो होते हैं वो भी बहुत और काफ़ी बड़े हो जाते हैं, जिसके लिए कि वो जब एक साइड से लेके टैंक के दूसरे साइड जब वो बेंड करते हैं स्विमिंग करने के लिए, उनके बॉडी को कर्व करते हैं, तो वहाँ पे अगर 2 फुट का अगर चौड़ाई अगर टैंक में नहीं रहता है तो वो लोग का आपका गिल प्रॉब्लम्स आते हैं। साथ ही साथ टैंक्स में तो विदाउट फेल, आई रिपीट विदाउट फेल, आपका लिड्स यानी कि टैंक का कवर बिल्कुल चाहिए, क्योंकि अरवानास या तो कोई इंसेक्ट्स खाना पकड़ने के लिए, या तो वो लोग जब स्ट्रेस्ड होते हैं वो लोग इजीली तब जंप कर जाते हैं। ये लोग वो लोग का एक हैबिट है। और सेकेंडली स्टिंगरेज का भी एक हैबिट है, वो लोग इजीली जब नीचे से टैंक के साइड के तरफ से ऊपर में चढ़ते हैं तो वो इजीली वो टैंक के बाहर वो इजीली स्लिप कर जा सकते हैं। सॉफ्ट और फाइन ग्रेन सैंड सबसे बेस्ट है रेज के लिए, क्योंकि उन लोग का बेलीज बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। फिल्ट्रेशन और वाटर क्वालिटी बिल्कुल एक्सीलेंट होना पड़ेगा, क्योंकि रेज नाइट्रेट और नाइट्राइट्स सेंसिटिव होते हैं। टैंक मेट्स के हिसाब से छोटे मछली और एग्रेसिव फिशेस इन लोग के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं होंगे। दोनों ही कार्निवोर है, तो इसलिए ये लोग छोटे मछली और श्रिम्प्स सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। साधारण तौर पे ये ड्राई फूड, पेलेट्स और वर्म्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। एरोज और स्पेशली रेज बिगिनर्स के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, क्योंकि रेज के टेल में पॉइजनस बार्ब्स होता है। रेज बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होता है, रादर काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। रेज अगर कभी आपको डंक मारेगा, स्टिंग करेगा, तो सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, जब उसको अपना खतरा महसूस होगा। तो गलती से भी कभी भी टैंक के अंदर कोई सडन मूवमेंट या हाथ का बहुत फास्ट मूवमेंट कभी मत कीजिएगा, ताकि वो डर ना जाए। 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नंबर 1, अगर गलती से भी एक्सीडेंटली आपको स्टिंग कर ले तो उसमें आप एकदम गर्म पानी डालिए और तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। नंबर 2, सेलर्स के पास रेज का फीडिंग देख के ही आप खरीदिए, क्योंकि उसका एक्लेमेटेशन और उसका फीडिंग पकड़वाना बहुत डिफिकल्ट होता है। खरीदते वक्त उसका डिस्क का एज यानी कि बॉडी का बाहरी हिस्सा बिल्कुल गौर कीजिएगा, क्योंकि अगर वो कर्ल्ड अप है यानी कि उसका बॉडी ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है तो वह डेथ कर्ल यानी कि निश्चित और यकीनन मौत।